वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 9 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया देश में? तो यह उत्तराखंड पुलिस जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रही ICJS रैंकिंग में, और दूसरे स्थान पर हरियाणा पुलिस और तीसरे स्थान पर जो है असम की पुलिस रही। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में जो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है आयोजित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे थाइट्स ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, हाल ही में खबरों में रहा। यह कहाँ स्थित है? यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है और इस पर एक अध्ययन जारी हुआ है क्योंकि यह जो है धीरे धीरे अपने अपने अस्तित्व को खो रहा है। इसी वजह से यह खबरों में रहा था। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ बैंकिंग सेवाओं और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए अपने समझौते को 2029 तक बढ़ाया है? यह जो समझौता हुआ है 29 तक बढ़ाया गया है। यह HDFC बैंक के साथ हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 6 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। 79th जो है स्थापना दिवस मनाया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। इसकी स्थापना जो है भारतीय मानक संस्थान के रूप में हुई थी 6 जनवरी 1947 को, लेकिन जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से जो है इसे भारतीय मानक ब्यूरो के रूप में बदल दिया गया। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ आयुष क्षेत्र में व्यापार समझौते और मान्यता प्राप्त की है? तो यह मान्यता जो प्राप्त हुई है ओमान और न्यूजीलैंड से हुई है। भारतीय आयुष जो है भारत का पारंपरिक चिकित्सा है। इसको जो है इसको लेकर ओमान और न्यूजीलैंड के साथ जो है व्यापार समझौते हुए हैं और इस पर मान्यता प्राप्त हुई है ओमान और न्यूजीलैंड में। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। केरल में भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय स्थापित किया गया है और केरल के जिले वायनाड में कल्पेट्टा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जो है भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम बन गया है और इसका उद्घाटन जो है सूर्यकांत जी ने किया है 6 जनवरी को वर्चुअली रूप से। इसका ऑप्शन ए सही है।
इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह डेक्स डस्ट एक्सपेरिमेंट, यह जो है भारत का पहला ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस नाम से एक एकीकृत कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR और साझेदारी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का जो नाम है वह पंखुड़ी है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंखुड़ी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 7 जनवरी 2026 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2024 में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था 2024 में। इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो हाल ही में जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जो लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा, वह शुभंकर वह उदय है। उदय जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो है यही शुभंकर लॉन्च किया गया है जिसका नाम उदय दिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक सिंग डांस एंड लीड के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है वह हिंदोल सेन गुप्ता की है और इसका विमोचन हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह जो आधारशिला रखी गई है यह आपकी मुरी गंगा नदी पर रखी गई है। पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ममता बनर्जी के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है और यह पुल सागर द्वीप को जोड़ेगा जहां पर गंगा सागर मेला लगता है। इसका डी ऑप्शन सही है। गंगा सागर सेतु जो है मुरी गंगा पर बनाया जाएगा। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो यह प्रसिद्ध एथलेटिक्स हैं, धावक हैं। इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दिया है और इन्होंने 2018 में जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे, उसमें 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर में जो है रजत पदक जीता था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में कुल कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो कुल 100 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का आयोजन 8 जनवरी को कहाँ किया गया? गुवाहाटी में, नई दिल्ली में, सूरत में, कोयम्बटूर में। तो इसका जो आयोजन है वह गुवाहाटी में किया गया। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन जो है 2026 8 जनवरी को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अध्यक्ष बने हैं AERB के वह AK बालासुब्रमण्यम बने हैं। AK बालासुब्रमण्यम जो है वह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर विकास दर कितनी रहने वाली है? तो इसके अनुसार जो है भारत की जो GDP वृद्धि दर होगी वह 7.4% होगी। इसका सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी घूर्णन दिवस अर्थ रोटेशन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 6 जनवरी को, 12 जनवरी को, 22 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है आपका 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी घूर्णन दिवस। तो दोस्तों 9 जनवरी का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिनों का जो करंट अफेयर उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट।
दिल्ली सरकार ने यमुना कायाकल्प और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है? तो ये आरबीआई के साथ हुआ है। डीएसआईआर ने डीप डीप टेक स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु किस अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है? तो 3 साल का अनुभव समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में मोइनू इराटपा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? तो यह बिहार में स्थित है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह नाइब लिमिटेड के साथ किया गया है। जनवरी 2026 में, यहाँ पे 26 में होना चाहिए, स्पेसएक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड को लॉन्च किया है? तो यह इटली का है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह आईआईटी मद्रास में किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दिया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह समुद्री जल का विलवणीकरण है। हाल ही में निधन हुए मनोज कोठारी किस खेल संबंधित थे? तो यह बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। हाल ही में निधन हुए पुनप्रा अपाचन किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो यह मलयालम के थे। भारत के पहले स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो मौसम मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या रहने वाली है? तो यह 6.9 रहने वाली है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह चंद्रशेखर कंबारा को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। जनवरी 2026 में बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2026 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर बीपीएएन प्रणाली में प्रत्येक बैटरी को कितने अक्षरों का विशिष्ट पहचान दी जाएगी? तो यह 21 अक्षरों का विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।